नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सैनी आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद एस के सैनी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम विलियम शेक्सपियर से जो पहले पूछे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हमने 150 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और 151 से ये 6 वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं 151 क्वेश्चन। She is too subtle for thee, and her smoothness, her very silence and her patience speak to the people, and they pity her. Who speaks these lines and about whom? ये लाइन्स कौन बोलता है और किसके बारे में बोलता है? ये जो लाइन्स हैं इनको कौन बोलता है और किसके बारे में बोलता है? तो इसको बोलता है ड्यूक फ्रेडरिक और रोजालिंड के बारे में। ये एज यू लाइक इट में जो रोजालिंड है ये हीरोइन है, इसके बारे में ड्यूक फ्रेडरिक जो रोजालिंड का अंकल है वो बोलता है। और ये देखिए आरपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम 2011 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 152 नंबर। इन द प्ले जैक्स इज, प्ले में जैक्स है तो वो एक शाइनिक है, यानी एक सनकी टाइप का आदमी है जो हमेशा एक मेलनकली मूड पर, उदासी मूड पर रहता है। और ये आरपीएससी पीजीटी 2011 पर पूछा गया क्वेश्चन है। और ये जैक्स जो कैरेक्टर है एज यू लाइक इट कॉमेडी पर है। नेक्स्ट देखते हैं 153। रोजालिंड इज़ द डॉटर ऑफ ड्यूक सीनियर, नेम सीलियाज फादर। जो रोजालिंड है वो ड्यूक सीनियर की डॉटर है और जो सीलिया थी तो सीलिया के फादर का क्या नाम था? उसका नाम था फ्रेडरिक, ड्यूक फ्रेडरिक, जो ड्यूक सीनियर का छोटा भाई है। नेक्स्ट देखते हैं 154 नंबर। वेयर इज ड्यूक सीनियर स्टेइंग आफ्टर बीन डिस्पोज्ड ऑफ हिज किंगडम। जब उसका भाई फ्रेडरिक, ड्यूक सीनियर का भाई जो फ्रेडरिक था, तो उसने उसका राज्य हड़प लिया था, यूजरपर था, तो ड्यूक सीनियर उसके बाद कहाँ गया था? वो फॉरेस्ट ऑफ अर्डन पर गया था और फॉरेस्ट ऑफ अर्डन पर रहता था। ये आरपीएससी पीजीटी 2011 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 155 नंबर। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय। स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ये लाइन्स किसके द्वारा बोली गई हैं? ये ड्यूक सीनियर के द्वारा पूछी गई हैं, बोली गई हैं। और आरपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम 2011 पर यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 156 नंबर। व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव। जो मैकबेथ का ओरिजिनली टाइटल है वो क्या है? तो जो मैकबेथ का ओरिजिनली टाइटल है वो थाने ऑफ ग्लैमिश है। तो थाने ऑफ ग्लैमिश है। इसके बाद जब वो बैटल जीत करके आता है, विचेस से मिलता है, तो फिर वो थाने ऑफ काउडर की प्रोफेसी करते हैं और वो थाने ऑफ काउडर भी बनता है और अंत में किंग भी बनता है। नेक्स्ट देखते हैं 157 नंबर। हु आर मालकोलम एंड डोनाल्ड इन मैकबेथ। मैकबेथ प्ले पर मालकोलम और जो डोनाल्ड बेन हैं ये कौन है? तो ये किंग डंकन्स सन्स, किंग डंकन के ये पुत्र हैं, दो के दोनों। और ये आरपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम 2011 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 158 नंबर। मैकबेथ इज अ प्ले बाय विलियम शेक्सपियर अबाउट आ। तो मैकबेथ जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का वो किसके बारे में है? वो रेजिसाइड के बारे में है। रेजिसाइड आपको पता होना चाहिए कि जो साइड मीन्स होता है हत्या करना या किलिंग, हम बोल सकते हैं साइड मीन्स किलिंग या हत्या करना, और रेजी मीन्स राजतंत्र अर्थात राजा की हत्या को रेजिसाइड बोलते हैं और उसमें राजा की हत्या होती है, इसलिए रेजिसाइड के बारे में है। ये भी आरपीएससी पीजीटी एग्ज़ाम के में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 159 नंबर। मकबूल इज अ मूवी बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के किस प्ले पर मकबूल मूवी आधारित है? तो वो मैकबेथ पर आधारित मूवी है मकबूल। ये AWES PGT 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं
160 नंबर, आउट आउट ब्रीफ कैंडल। तो ये आउट आउट ब्रीफ कैंडल जो ये लाइन है ये कहाँ से ली गई है? ये मैकबेथ प्ले से ली गई है और AWES PGT 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 161 नंबर, इन विच प्ले डज शेक्सपियर इंट्रोड्यूस अस टू द वर्ड ऑफ फेरीज इन द रॉगिस इम्प ऑफ फोकलोर पुक। शेक्सपियर अपने किस प्ले में फेरीज के बारे में, वर्ड ऑफ फेरीज के बारे में डिस्कशन करता है और उस पर पुक परी मिलती है? तो ये है मिड समर नाइट्स ड्रीम। आपने पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा, मिड समर नाइट्स ड्रीम पर पुक परी मिलती है और ओबेरॉन टिटैनिया की मैरिज इस पर होती है और ये KBS PGT 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 162 नंबर, द पोर्टर सीन प्रोवाइड्स। पोर्टर सीन में क्या हमें मिलता है? वो कॉमिक रिलीफ मिलता है। जब किंग डंकन की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद ऑडियंस जो होते हैं बहुत सैड फील करने लगते हैं, तो उसको सैड फील को यानी एक तरह से कम करने के लिए, सैड फीलिंग्स को कम करने के लिए कॉमिक रिलीफ दिया जाता है प्ले पर। तो उससे कुछ लोगों में लॉटर, हंसी खुशी का माहौल आता है, तो वही पोर्टर सीन है और पोर्टर सीन कॉमिक रिलीफ प्रोवाइड करती है और ये RPSC PGT 2011 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज मैकबेथ्स कैसल लोकेटेड। मैकबेथ का कैसल कहाँ पर है? तो वो है इन इनवर्नेस पर मैकबेथ का कैसल है और RPSC PGT 2011 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 164 नंबर, हु प्लान्स टू किल बानक्यू एंड हिज सन। जो बानक्यू था, दूसरा जनरल मैकबेथ के अलावा किंग डंकन की आर्मी में, उसको और उसके पुत्र को मारने का प्लान किसने बनाया था? तो वो मैकबेथ ने बनाया था, ताकि बानक्यू भी मर जाए और उसके पुत्र भी मर जाए। तो इसके बाद मैकबेथ आराम से राज्य कर सके और मैकबेथ की जो आने वाली पीढ़ी है यानी उसके पुत्र हैं वो भी राजा बने, क्योंकि जो विचेज थी उन्होंने कह दिया था कि बानक्यू तो राजा नहीं बन पाएगा, लेकिन बानक्यू के जो आने वाली पीढ़ी है, पुत्र हैं, यानी वो राजा बनेंगे। इसलिए वो बानक्यू के पुत्र को भी मारना चाहता था और RPSC PGT 2011 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 165 नंबर, वाई इज बानक्यू किल्ड। बानक्यू क्यों मारा गया? बिकॉज ही इज अवेयर ऑफ द विचेज प्रोफेसी। क्योंकि वो जानता था कि विचेज की प्रोफेसी गलत नहीं हो सकती है, तो इसलिए वो मारा गया। और विचेज की प्रोफेसी के ही कारण जो मैकबेथ था उसको राजा बनने का एक लालच हो गया और उसने बानक्यू को मार दिया। RPSC PGT 2011 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं जो 166 नंबर है, द विचेज आर इक्विवोकेटर्स। दिस मीन्स दैट द विचेज वर, कि इक्विवोकेटर्स थे कौन? विचेज जो थी, तो इक्विवोकेटर्स थे। इक्विवोकेटर्स का मीन्स क्या होता है? वो मीन्स होता है एम्बिगुअस इन देयर सेइंग्स। जो वो कहती थी उनका कहने का दो अर्थ, डबल मीनिंग्स निकलता था, उसी को इक्विवोकेटर्स बोलते हैं, जो डबल मीनिंग वाले शब्द बोले। और एम्बिगुअस भी वही चीज़ है जो दोनों तरफ यानी मीनिंग निकले, इधर भी उधर भी, यानी दो उसके मीनिंग्स निकले। क्योंकि जो भी बोलती थी विचेज, तो वो एक तरफ मैकबेथ के लिए फ़ायदेमंद तो थी, पर लेकिन मैकबेथ का कहीं ना कहीं उससे नुकसान भी हो रहा था और कहीं ना कहीं मैकबेथ के लिए एक जो घटना थी वो अप्रिय घटना थी, जिससे मैकबेथ का अपना स्वयं का भी सर्वनाश हो रहा था। इसलिए वो इक्विवोकेटर्स थी, कौन? विचेज। नेक्स्ट देखते हैं 167 नंबर, विद द डेथ ऑफ मैकबेथ। मैकबेथ के डेथ के साथ क्या हो गया? जब मैकबेथ मर गया उसके बाद क्या हुआ? मोरल ऑर्डर इज रिस्टोर्ड। क्योंकि मैकबेथ बहुत ज़्यादा तानाशाह हो गया था और इमोरल ऑर्डर्स हो गए थे, तो मैकबेथ जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद मोरल ऑर्डर्स यानी नैतिक चीज़ें चालू हो गई और
राजतंत्र सही से चलने लगा। और आरपीएससी पीजीटी 2011 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। हु सेड दिस एंड इन व्हिच प्ले। कौन कहता है ये लाइंस और किस प्ले में कहता है? तो ये कहता है कैसियस कहता है और जूलियस सीजर में कहता है। कैसियस ब्रूटस से कहता है द फॉल्ट डियर ब्रूटस, कि ब्रूटस हमारे जो स्टार्स हैं, नक्षत्र हैं, उस पर कमी नहीं है, कमी हम में है कि जो हम उनके सामने दीनहीन बन करके रह जाते हैं और अपना कर्तव्य नहीं करते हैं। उसका केवल मतलब ये था कि ब्रूटस को किसी तरह से उकसाया जाए जूलियस सीजर के प्रति और जूलियस सीजर की हत्या करवाई जाए। नेक्स्ट देखते हैं 169 नंबर, हाउ डज रोजालिंड रिस्पॉन्ड टू ऑरलैंडो व्हेन ही कंटेंड्स दैट ही विल डाई अनलेस सी रिटर्न्स हिज लव इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में जब ऑरलैंडो रोजालिंड से कहता है कि जब तक मेरी प्रेमिका अर्थात रोजालिंड नहीं आ जाएगी तब तक मैं उसके कारण मैं मर जाऊंगा। तो रोजालिंड उसका कैसा जवाब देती है, क्योंकि रोजालिंड जो है तो गैनीमेड के रूप में वो अपना वेश धारण किए हुए है, तो वो स्वयं नहीं पहचान पाता है कि यही रोजालिंड है। तो रोजालिंड उसका क्या जवाब देती है? तो रोजालिंड कहती है सी अस्योर्स हिम दैट नो मैन हैज एवर डाइड ऑफ लव। वो उसको भरोसा दिलाती है कि अभी तक कोई भी आदमी यानी प्रेम से नहीं मरा है और तुम भी नहीं मरोगे प्रेम के कारण, तो इसलिए धैर्य रखो और तुम मरोगे नहीं। ये और देखते हैं 170 नंबर, हु इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन सक मेलनकली आउट ऑफ अ सांग। तो सांग के द्वारा मेलनकली को कौन सक कर सकता है, ख़त्म कर सकता है, चूस सकता है? तो वो है जैक्स, क्योंकि जैक्स ही मेलनकली मैन है, हमेशा उदास रहता है और आरपीएससी पीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 171 नंबर, विद whom डज ऑलिवर फॉल इन लव इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में जो ऑलिवर है तो किसके साथ लव करने लगता है, लव में बन जाता है? वो एलियना, सॉरी एलियंस नहीं है, ये एलियना है। एलियना के साथ में लव करने लगता है, उसके लव प्रेम जाल में फंस जाता है। जो एलियना है तो इसका रियल नाम क्या है? सीलिया है। इसका रियल नाम सीलिया है, जो ड्यूक फ्रेडरिक की लड़की है और रोजालिंड की चचेरी बहन है छोटी। उससे ऑलिवर लव करने लगता है और रोजालिंड से लव कौन करता है? ऑरलैंडो करता है, ऑलिवर का छोटा भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172, व्हाट डज द डिसगाइज्ड रोजालिंड प्रॉमिस टू डू फॉर ऑरलैंडो इन एज यू लाइक इट। ऑरलैंडो से क्या प्रॉमिस करती है रोजालिंड? रोजालिंड प्रॉमिस करती है हेल्प हिम ओवरकम हिज लव सिकनेस, कि वह उसकी मदद करेगी उसके लव की सिकनेस को कम करने के लिए। ये आरपीएससी पीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 173 नंबर, व्हाट नेम डज रोजालिंड अज्यूम फॉर हर डिसगाइज्ड सेल्फ इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में जो रोजालिंड कौन सा नाम अपने आप को स्वयं देती है और बेस बदल लेती है? तो वो अपने आप को नाम देती है गैनीमेड और एक पुरुष का रूप वो धारण कर लेती है और आरपीएससी पीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 174 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर्स सक्सेस। कई बुक्स का नाम दिया होता, उनमें से कौन सी बुक है, यानी ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि जिससे शेक्सपियर की सक्सेस की स्टार्टिंग होती है, सफलता की स्टार्टिंग होती है, तो वो थी वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस उसकी पहली बुक थी जिससे वो सफलता प्राप्त किया, उसकी ख्याति बढ़ गई चारों तरफ, और ये केवीएस पीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 175 नंबर, व्हाट डू द विचेज प्रोफेसी टू बानक्यू ऑन द हीथ इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। तो दैट हिज चिल्ड्रन विल बी किंग्स। बानक्यू के बारे में जो विचेज कहती हैं तो वो कहती हैं कि आप तो किंग नहीं बन पाओगे, लेकिन आपके जो बच्चे होंगे वो राजा बनेंगे अवश्य। नेक्स्ट देखते हैं 176 नंबर,
द गिल्टी कॉन्शियंस ऑफ मैकबेथ इज रिवील्ड इन, तो जो गिल्टी कॉन्शियंस मैकबेथ का है वो किस पर रिवील होता है, वो बैंकेट सीन पर रिवील होता है, क्योंकि जब वो देखता है कि मेरे सिंहासन पर, मेरी कुर्सी पर बानक्यू का घोस्ट आकर के बैठ गया है, तो वहाँ से वो डर जाता है और वहीं से सभी लोगों को संदेह होने लगता है कि बानक्यू का किलर कौन है, मैकबेथ ही है, मैकबेथ ने ही बानक्यू को मरवाया है और हायर करके मर्डरर्स को। तो ये आरपीएससी पीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखते हैं 177 नंबर पर, वाई वॉज मैकडफ एबल टू किल मैकबेथ डिस्पाइट द विचेज प्रोफेसी इन मैकबेथ। मैकबेथ प्ले में विचेज की प्रोफेसी के बावजूद भी मैकडफ क्यों मैकबेथ को मारने पर यानी सफल हो जाता है, क्योंकि ही वॉज बॉर्न ऑफ सिजेरियन सेक्शन, क्योंकि वह सिजेरियन सेक्शन के द्वारा उसका जन्म होता है, अनटाइमली राइप होता है, यानी समय से पहले ही उसको उसके माँ के गर्भ से निकाला जाता है, यानी सिजेरियन सेक्शन के द्वारा, एक तरह से कहा जाए कि ऑपरेशन के द्वारा। इसलिए वह जो मैकडफ है तो मैकबेथ को मारने में सफल हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 178 नंबर, हाउ डिड बिरनाम वुड, तो निर्नाम नहीं है यहाँ पर, ध्यान देना है, विरनाम है। हाउ डिड विरनाम वुड कम टू डंसिनेन इन शेक्सपियर्स मैकबेथ। जो डंसिनेन क्या है, कैसल है, उस पर बिरनाम वुड कैसे आता है मैकबेथ में, ये कहते हैं। तो मालकोलम्स आर्मी मार्च्ड बिहाइंड इट्स कट ब्रांचेज, क्योंकि मालकोलम की जो आर्मी थी तो वो ब्रांचेज को काट करके अपने आगे उन ब्रांचों को ले करके डंसिनेन जो कैसल था मैकबेथ का, जहाँ पर मैकबेथ रुका हुआ था, उधर की तरफ जा रही थी। वो इसलिए जा रही थी ताकि यानी हमारे शत्रु को, मैकबेथ को, उसको रियल संख्या ना पता चल पाए कि मालकोलम की आर्मी में कितने लोग हैं, कितने लोग नहीं आ रहे हैं। इसलिए उन्होंने जो ब्रांचेस थीं उनको अपने आगे लेकर के जा रहे थे। नेक्स्ट देखते हैं 179 नंबर, मैकबेथ अटर्स हिज सॉलिलॉक्वी। मैकबेथ अपनी सॉलिलॉक्वी बोलता है टुमारो एंड टुमारो व्हेन, ये कब बोलता है, ये बोलता है ही रिसीव्ड द न्यूज ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ। जब वह लेडी मैकबेथ के डेथ के बारे में न्यूज जब सुनता है तब वह टुमारो एंड टुमारो ये सॉलिलॉक्वी बोलता है, जब उसको पता चलता है कि लेडी मैकबेथ की मृत्यु हो गई है। और ये आरपीएससी पीजीटी 2013 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 180 नंबर। तो 180 नंबर जो है, तो हुज फ्रेश रिपेयर नाउ दाउ नॉट रिन्यूएस्ट दाउ डोस्ट बिगाइल द वर्ड अनलेस सम मदर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिगाइल इन विलियम शेक्सपियर्स पोएम सानेट लुक इन द ग्लास। लुक इन द ग्लास टाइटल से जो सॉनेट है विलियम शेक्सपियर का, उसमें ये लाइन आई हुई है। तो इस लाइन में जो बिगाइल है, तो ये बिगाइल का अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ बिगाइल देयर। तो बिगाइल का अर्थ है वहाँ पर चीट, यानी किसी को धोखा देना। तो धोखा देना यहाँ पर अर्थ है बिगाइल का, और झारखंड पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन और यहीं से हमारा वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे अपना प्यार दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, और अपने जो सुझाव हों वो कमेंट बॉक्स पर अवश्य लिखें। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। थैंक यू।